नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि लगभग 6 महीने का करंट अफेयर है, जिसको मैंने 6 महीने में जो भी इम्पोर्टेंट घटना हुई है जो कि एग्ज़ाम में आने लायक है, ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। तो मान के चलिए, ये क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई सी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी पुराने। तो इनमें टॉप 50 यहाँ पर करंट अफेयर है जो कि छत्तीसगढ़ के से रिलेटेड हैं। तो आइए, यहाँ पर जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी की तैयारी हो, एसएफ का, या फिर व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वन रक्षक हो, वन विकास वाला, या फिर सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री ऑपरेटर या संपरीक्षक, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप निश्चित ही इसको याद करिए। और चलिए यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को एक बार याद कर लेंगे तो 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी एग्ज़ाम होता है, व्यापम का हो या पीएससी का, जैसे अभी हाल ही में मंडे का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें करंट के लगभग 15 से 17 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें बेसिक क्वेश्चन भी था, थोड़ा टफली भी था। तो जो भी क्वेश्चन को पढ़े रहे होंगे तो आसानी से उसको बन गया रहा होगा। तो निश्चित ही आप यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है। तो निश्चित ही आप यहाँ पर वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और करंट अफेयर के वीडियो आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह की जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप चैनल को जरूर से यहाँ पर सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस करें, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो आइए, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के टॉप 50 प्रश्न हैं, लगभग 6 महीने का यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए, सबसे पहले जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलाकारों, अतिथियों व उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए यहाँ पर स्वागत में किसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हाल ही में इसका घोषणा किया था शासन द्वारा। तो इसमें घोषणा आपका नारियल है, पुस्तकें हैं, वेलकम गमछा है साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? वेलकम गमछा। कि राज्य में कोई भी कलाकारों को यहाँ पर स्वागत करने के लिए अब वेलकम गमछा के थ्रू यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो आइए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर ऐसा होता है कि कोई सा भी घटना कहीं से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और यह ऐसा होता है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं। लगभग 15 प्रश्न मान के चलिए अधिकांश एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो 15 में आप आसानी से 13-14 प्रश्न बना सकते हैं। आपको कोई पुस्तक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देख के भी यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, कोविड कवच क्या है? ए कोरोना वैक्सीन है, बी मोबाइल एप्लीकेशन है, सी सैनिटाइज़र है, डी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी इम्यूनिटी बूस्टर। नेक्स्ट है 36 कोस प्रोजेक्ट का संबंध है। यहाँ पर 36 कोस प्रोजेक्ट का संबंध आपको बताना है, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था मंडे का भी हाल ही में, जिसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ओनली वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी था। तो अधिकांश तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए वो बन गया था। तो कभी कभी व्यापम में बहुत खतरनाक करंट अफेयर भी पूछा जाता है। अगर आप पढ़ें हैं अच्छे से तो आपको बन जाता है, कभी कभी सरल भी पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 36 कोस प्रोजेक्ट का संबंध। यहाँ पर राज्य के राजमार्गों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों के माध्यम से शहरों से जोड़ना, छत्तीसगढ़ी भाषा का देसी विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना, या छत्तीसगढ़ी के विलुप्त होते शब्दों को संग्रह करना। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सी, छत्तीसगढ़ी भाषा का देसी विदेशी भाषाओं में अनुवाद करना। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रदूषण को कम करने के लिए निम्न में से किस शहरों में स्मॉग टावर लगाया जा रहा है? एक रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, भिलाई या दुर्ग। आपको यहाँ पर कूट में क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको बताना है सही कौन सा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1, 5, 6। सी हो जाएगा 1, 5, 6, मतलब एक रायपुर में, भिलाई में और दुर्ग में। मतलब छत्तीसगढ़ के यहाँ पर 3 शहरों में स्मॉग टावर लगाया जा रहा है, जो कि प्रदूषण को कम करेगा। तो इन सभी को आप कंटिन्यू याद करते चलिए। अगर आप एक बार वीडियो में देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम हॉल में क्लिक करता है, तो आपके लिए बेस्ट है। जो लोग भी मोबाइल से पढ़ते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास समय नहीं रहता पढ़ने के लिए, तो करंट अफेयर आप यहाँ मोबाइल से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं, राज्य में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का प्रारंभ कहाँ किया गया?
ए रायपुर में, बी बिलासपुर में, सी दुर्ग में या डी भिलाई में। तो इसका सही आंसर होगा बी बिलासपुर में वर्चुअल कोर्ट का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है पढ़ाई तुहर द्वार योजना कब से प्रारंभ किया गया है? मार्च 2020, मार्च 2021, अप्रैल 2020, अप्रैल 2021। तो उसका सही आंसर होगा मार्च 2020 से इसका स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में किन लघु वनोपज की खरीदी सबसे अधिक हुई है? दोस्तों इस बार के करंट अफेयर में लघु वनोपज से नहीं पूछा गया था, बट इस बार 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2020-21 में किन लघु वनोपज की खरीदी सबसे अधिक हुई? ए गुले, हर्रा, काजू, बहेड़ा, बी सालबेज, इमली, बहेड़ा, महुआ फूल, सी है सालबेज, हर्रा, इमली, बहेड़ा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी होगा, जो कि साल, उसके बाद है इमली, फिर बहेड़ा, फिर महुआ फूल। तो इस तरह यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्वेश्चन मिलते जाएंगे जो आपको यहाँ पर देखते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में कितने लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था? ए 32, बी 42, सी 52 या डी 62। तो इसका सही आंसर होगा सी 52 लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणवायु वाले क्षेत्र होने का दर्जा दिया गया है? छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ आपको बताना है कि इसमें यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्राणवायु क्षेत्र होने का दर्जा दिया गया है? ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सी घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या डी कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी होगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर प्राणवायु होने का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है 10वां, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को एनटीसीए द्वारा टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो ए इंद्रावती, बी कुटरू राष्ट्रीय, सी आपका गुरु घासीदास या डी कांगेर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सी गुरु घासीदास को हाल ही में दर्जा दिया गया है, टाइगर रिजर्व बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। उसके बाद आइए दुर्ग संभाग का पहला जैविक विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुर्ग संभाग का तो आपको बताना है अंजोरा में, नगपुरा में, फुंडा में या गनियारी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सही आंसर यहाँ पर फुंडा हो जाएगा, क्योंकि पहला जैव विविधता पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, किया जा रहा है। देश का तीसरा व राज्य का पहला हिरण अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? आपको यहाँ पर बताना है देश का तीसरा व राज्य का पहला हिरण अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? पहला ए है लोहंडी गुंडा बस्तर, बी फरसाबहार कुंडागांव, सी फरसिया धमतरी या डी सोना कुकनार। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी होगा, आपका फरसाबहार कुंडागांव में इसकी स्थापना की गई, स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर हाल ही में कृषि का दर्जा दिया गया है, तो यहाँ आपको बताना है ए मछली पालन, बी लाख उत्पादन, सी ए या बी या डी इनमें से कौन है? तो उसका सही आंसर ए और बी दोनों हैं, क्योंकि हाल ही में मछली पालन और लाख उत्पादन को यहाँ पर कृषि का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है किस बैराज में मछली कर्ज कल्चर का निर्माण किया गया है? कर्ज यहाँ पर निर्माण किया गया किस बैराज में? तो ए कलमा बैराज, बी साराडी बैराज, सी अरपा जहार भैंसा बैराज या डी मोगरा बैराज। तो इसका सही आंसर होगा मोगरा बैराज। यहाँ पर जो बैराज है उसमें मछली कल्चर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट निर्माण एवं विपणन में कौन से जिला प्रथम स्थान पर है? वर्मी कंपोस्ट जो गौठान में समूह द्वारा बनाई जाती है उसमें कौन सा जिला यहाँ पर निर्माण में और विपणन मतलब दोनों में प्रथम स्थान रहा? ए कांकेर, बी दुर्ग, सी धमतरी या डी रायपुर। तो इसका सही आंसर होगा ए कांकेर पहला स्थान पर रहा छत्तीसगढ़ में। उसका नेक्स्ट है डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? ए पाटन दुर्ग, बी चोरभट्टी बेमेतरा, सी परसदा बिलासपुर या डी खरसिया रायगढ़। तो इसका सही आंसर होगा बी चोरभट्टी बेमेतरा में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? आपको बताना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के। दोस्तों ऐसे मैंने सिलेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है जो कि आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को इसलिए लिया हूँ क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था व्यापम का, तो सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया है लगभग 6 महीने 7 महीने तक का। तो आप निश्चित ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद अवश्य करिए। तो यहाँ पर ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी नया रायपुर या डी जगदलपुर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर नवा रायपुर, नया रायपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है बस्तर फ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? ए निकिता
उपाध्याय, बी संगीता गुप्ता, सी सुरेखा देशमुख या डी शैलेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीता गुप्ता, बी। नेक्स्ट है चंदनीन गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा के लेखक हैं। ए डॉक्टर सुरेखा देशमुख, बी दीपक कुमार चक्रवर्ती, सी निकिता उपाध्याय, डी के अग्रवाल। तो इसका सही आंसर होगा ए सुरेखा देशमुख। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ को कब तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ए 2023, बी 2025, सी 2028, डी 2023। तो इसका सही आंसर होगा डी 2030 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कि छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है हमर जंगल हमर जमीन योजना का क्रियान्वयन किस जिले से किया जा रहा है। हमर जंगल हमर जमीन योजना का क्रियान्वयन किस जिले से किया जा रहा है। ए बीजापुर, बी नारायणपुर, सी दंतेवाड़ा या डी बस्तर। तो उसका सही आंसर होगा बी नारायणपुर जिले द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन योजना के तहत 2021-22 में कितने नए नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना में है या कितने योजना प्रदान की जाएगी। ए 20 लाख, बी 21 लाख, सी 22 लाख या डी 23 लाख। तो उसका सही आंसर होगा सी यहाँ पर 22 लाख नल कनेक्शन योजना देने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। नेक्स्ट है 1 जून 2021 को प्रारंभ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत धान के बदले वृक्षारोपण करने वाले किसको कितना दान सहायता दिया जाएगा या कितना सहायता राशि दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर बताना है कितने वर्षों तक दी जाएगी और कितने यहाँ पर आपका वृक्षारोपण प्रोत्साहन में राशि दी जाएगी। ए 3 वर्ष तक 10,000 प्रति एकड़, बी 4 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़, सी 3 वर्षों तक 9,000 प्रति एकड़ या 3 वर्षों तक 6,000 प्रति एकड़। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए होगा 3 वर्ष तक 10,000 प्रति एकड़ यहाँ पर दी जाएगी किसानों को। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राजीव गांधी न्यास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। राजीव गांधी न्यास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना है। कुट वाला ऑप्शन है। ए वर्ष 2020-21 के बजट में 51 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। इनमें धान के साथ 13 अन्य फसलों को भी शामिल किया गया है। कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 प्रति क्विंटल। यह योजना 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका मतलब गलत आंसर है। यह योजना 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई है। यह आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाकी आपका तीनों सही हैं। तो इन तीनों को आपको याद रखना है कि कितना करोड़ यहाँ पर बजट हुआ था। 51 करोड़ 13 अन्य फसलों को शामिल किया गया है और कोदो कुटकी का 3,000 समर्थन मूल्य क्विंटल रखा गया है। नेक्स्ट है कल्याण सेन का संबंध किस क्षेत्र से है। आपको बताना है कल्याण सेन। तो इसका सही आंसर होगा ए संगीत के क्षेत्र से संबंधित है कल्याण सेन। नेक्स्ट है कांग्रेस के पोस्टल लेडी के नाम से विख्यात बलदेव बाई किस जिले से संबंधित है। हाल ही में विख्यात हुई थी जिसका निधन हुआ है बलदेव बाई। तो वह किस जिले से संबंधित है तो सी गरियाबंद जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है पहले सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में लगातार किस राज्य ने 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बताना है पहले सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में लगातार किस राज्य ने 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर डी छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज 2020-21 को यहाँ पर किस टीम ने जीता है। आपको बताना है रोड सेफ्टी भी हाल ही में हुआ था। तो 2020-21 में किस टीम ने जीता है तो आपको यहाँ पर बताना है ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी वेस्ट इंडीज या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया लीजेंड्स ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए गोधन न्याय योजना को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। गोधन योजना को कौन सा पुरस्कार मिला है तो इसका सही आंसर होगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड। आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्य पत्रकारिता सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ है। माधवराव सप्रे मित्र साहित्य पत्रकारिता सम्मान किसे दिया गया है। ए सतीश जायसवाल, बी रमेश नायर, सी कुसुम खिमानी या डी ई मुरली। तो उसका सही आंसर सी यहाँ पर कुसुम खिमानी को दिया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सुलमित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुलमित नहीं है। ए चकरभाटा हवाई अड्डा बिलासाबाई क्योटिन, बी दरिमा हवाई अड्डा महामाया एयरपोर्ट, सी जगदलपुर हवाई अड्डा दंतेश्वरी या डी नन्ही हवाई पट्टी रत्नाकर झा। तो उसका सही आंसर यहाँ पर होगा नन्ही हवाई पट्टी जो कि सुलमित नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पर आपका सुलमित है। इसको भी आप याद रखिए कि चकरभाटा हवाई अड्डा का नाम क्या है बिलासाबाई क्योटिन है, दरिमा हवाई अड्डा महामाया एयरपोर्ट
और आपका जगदलपुर माँ दंतेश्वरी, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है असत्य कथन को पहचानिए। आपको असत्य कथन पहचानना है। रामोजी फिल्म सिटी के तर्ज पर पूर्ववर्ती मुक्तांगन नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका कुल क्षेत्र 150 एकड़ 115 एकड़ में होगा। यह अभिनव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा। तो आपको यहाँ पर असत्य गलत बताना है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होगा, यह गलत है, बाकी सभी आपका सही है। नेक्स्ट है महासमुंद के किस गांव में पहला चित्रशैलाश्रय मिला है? तो आपको बताना है, तो उसका सही आंसर ए होगा। मोहंदी में आपको यह मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला चित्रशैलाश्रय है, इसको पूछा जा सकता है। 34 है वर्ष 2020-21 मई में राज्य के किस जिले में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है, मतलब 2020-21 का है, राज्य में किस जिले में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, जांजगीर चांपा। ये मई के जब हम में है, राज्य में किस जिले में समर्थन मूल्य सर्वाधिक, तो आपका जांजगीर चांपा इसका सही आंसर है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला महिला पुलिस बैंड का गठन किस जिले में किया गया है? राज्य का पहला महिला पुलिस बैंड का गठन आपको बताना है, तो इसका सही आंसर ये होगा बस्तर में हाल ही में कुछ समय पहले हुआ था, 15 अगस्त के समय। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? अधिकांश लोगों को पता होगा, बट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को लेकर आ गया हूँ। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बलीराम कश्यप के नाम पर जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है 100%, यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन कराने वाला राज्य का पहला गांव है, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर डी होगा रेंगानार, जो कि राज्य का पहला गांव और राज्य का पहला जिला रायगढ़ है, जो कि 100% वैक्सीनेशन होने वाला आपका जिला है, और गांव आपका रेंगानार है। नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व में देश का एकमात्र बौना टाइगर रिजर्व देखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है बौना टाइगर रिजर्व मतलब टाइगर देखा गया है। ए अचानकमार टाइगर रिजर्व, बी इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सी गुरु घासीदास, या डी कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हाल ही में देखा गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ए थानेश्वर साहू, बी धर्मलाल साहू, सी सियाराम साहू, या डी एल साहू। तो इसका सही आंसर थानेश्वर साहू है, जिसको हाल ही में यहाँ पर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको सही आंसर बताना है, जिसका सही आंसर हेमंत वर्मा है, जिसको यहाँ पर विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयुक्त के सदस्य हैं, आपको यहाँ पर बताना है कौन यहाँ पर राज्य सूचना आयोग के सदस्य हैं। तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिया गया है, मनोज कुमार त्रिवेदी, ए के अग्रवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, शरद कुमार गुप्ता। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 ये तीनों सदस्य हैं और आपके, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बैस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो ए उड़ीसा, बी असम, सी बिहार, या डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा डी, झारखंड का यहाँ पर राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी 100 ताकतवर व्यक्तियों की सूची में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को किस क्रम में रखा गया है? ए 24वें, बी 25वें, सी 26वें, या डी 27वें। तो उसका सही आंसर है 26वें क्रम में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 21 फरवरी 2021 को कोपरा जलाशय बिलासपुर में आयोजित पक्षी महोत्सव का थीम क्या था? आपको बताना है। 21 फरवरी 2021 को कोपरा जलाशय में बिलासपुर में जो आयोजित पक्षी महोत्सव का थीम था क्या था? तो इसका आपको सही आंसर बताना है, हमर चिरई सोन चिरई, या हमर चिरई हमर चिन्हारी, हमर चिरई हमर संगवारी, हमर चिरई हमर सम्मान। तो उसका सही आंसर होगा बी, हमर चिरई हमर चिन्हारी। नेक्स्ट है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2021 सिरपुर में कब से कब तक आयोजित किया गया था? आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका सही आंसर ए होगा 12 मार्च से 14 मार्च 2021 तक रखा गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले व्यापम के अभी जितने भी एग्ज़ाम हैं कंटिन्यू, उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल रहेगा। तो आप निश्चित इसको हल्के में न लीजिए, याद करते चलिए या नोट्स बनाते चलिए। आप आराम से इसका नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको रख सकते हैं। तो आइए, छत्तीसगढ़ के प्रथम राजनेता कौन है?
जिन पर फिल्म बनाया जा रहा है? ए भूपेश बघेल, बी रमन सिंह, सी दिलीप सिंह जुदे या डी अजीत जोगी। तो उसका सही आंसर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, अजीत जोगी के ऊपर यहाँ पर फिल्म बनाई जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राजनेता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ स्वच्छता एवं स्वच्छ बने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ यह सबले बढ़िया के गायक कौन है? जो एंथम बना है छत्तीसगढ़ स्वच्छता एवं स्वच्छ बने रहें, जो चलता है, आप देखे होंगे कहीं कहीं पर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यहाँ पर सी शंकर महादेवा होगा, महादेवन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए घोषणा है उसका सही चुनाव आपको करना है। क्या क्या घोषणा किया गया था? तो आपको यहाँ पर सही नहीं बताना है, आपको गलत बताना है। तो यहाँ पर 4 नए जिले और 18 नई तहसील का निर्माण की घोषणा की गई थी। हर संभाग में महिलाओं के लिए मिनी माता उद्यान की स्थापना, स्वामित्व योजना का प्रारंभ और आपका डायल 112 का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। तो आपको इसमें गलत बताना है। तो इसका गलत हो जाएगा यहाँ पर कि हर संभाग में महिलाओं के लिए मिनी माता उद्यान की स्थापना, यह गलत है। नेक्स्ट है वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है। तो उसका सही आंसर देवेंद्र बहादुर हैं, वन विकास निगम के अध्यक्ष। इसको जानना जरूरी है क्योंकि अभी आने वाले एग्ज़ाम जो वन विकास विभाग का है तो इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 50वां गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर छत्तीसगढ़ की झांकी का थीम क्या था? कार्यक्रम में झांकी का थीम क्या था? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ए जनजाति लोक वाद्य यंत्र, जिसका थीम था जो छत्तीसगढ़ की झांकी निकली थी। दोस्तों इस तरह आपके छत्तीसगढ़ के टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर मैंने बताया। तो निश्चित है आप इस क्वेश्चन को याद रखें और इस चैनल में आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो तैयारी से संबंधित है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और कल ही मैंने यहाँ पर कौन सी बुक पढ़े व्यापम के लिए उसको भी बताया। तो निश्चित ही जाकर आप देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए।